बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अरिथमेटिक मीन। जिसको हम सिंपली मीन भी बोलते हैं। सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। डेफिनेशन जो इसकी, arithmetic mean is defined as the sum of all the observations divided by number of observations। अब इस डेफिनेशन को हम फार्मूले में कन्वर्ट करते हैं। अरिथमेटिक मीन के लिए हम बार का साइन यूज़ करते हैं। अरिथमेटिक मीन इज डिफाइंड एज सम के लिए हम सुमेशन या सिग्मा, इसकी प्रोनाउंसिएशन है सुमेशन या सिग्मा, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस को हम एक्स से डिनोट करेंगे। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हम स्मॉल एन से डिनोट करेंगे। तो ये इसकी डेफिनेशन और इसका फार्मूला। अब इसको कैलकुलेट करने के जो डिफरेंट मेथड्स हैं, देयर आर 3 डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन को मालूम करने के 3 तरीके हैं। और जो हमारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस 2 तरह के होते हैं। एक क्वेश्चन होगा अनग्रुप्ड, डेटा, और दूसरा है ग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड जो ओरिजिनल फॉर्म है, which have not undergone any kind of statistical treatment। जिसके ऊपर किसी किस्म की कोई स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट, कोई वर्किंग ना हो, उसे हम अनग्रुप्ड कहते हैं, जो ओरिजिनल फॉर्म है। और जब हम ओरिजिनल सेट के ऊपर, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन के ऊपर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं, यानी उसको हम रोज़ और कॉलम्स की सूरत में, टेबल्स की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं ग्रुप डेटा। विच हैव अंडरगॉन एनी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट। अब अरिथमेटिक मीन को फाइंड करने के 3 मेथड्स हैं। नंबर 1, फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड। सेकंड वन इज
इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट को शॉर्टकट भी बोलते हैं। लास्ट वन इज स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन के लिए कोडिंग एंड स्केलिंग का वर्ड भी यूज करते हैं। नंबर 1, डायरेक्ट मेथड। अनग्रुप्ड के लिए पहले हम अनग्रुप्ड के फार्मूलास लिखते हैं। अनग्रुप्ड का डायरेक्ट मेथड है एक्स बार इज इक्वल टू सुमेशन एक्स ओवर एन। शॉर्टकट मेथड है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सुमेशन डी ओवर एन, वेयर डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए and A is assumed mean। इसको प्रोविजनल मीन भी बोलते हैं। बाज़-औक़ात इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती है, बाज़-औक़ात नहीं होती। अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो फिर हम इसको चेंज नहीं कर सकते, और अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो फिर हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू जो है वो अज्यूम कर सकते हैं। वो चाहे हम क्वेश्चन में से ले लें या क्वेश्चन की वैल्यूज़ के अलावा कोई भी वैल्यू हम एज ए अज्यूम्ड मीन जो है वो लेट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। स्टेप डेविएशन का जो फार्मूला है नंबर 3, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सुमेशन यू ओवर एन मल्टीप्लाई बाय एज, where u is equal to x minus a over h। यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं d ओवर h, और इसमें जो h है, h जो है वो कॉमन मल्टीपल ऑफ d के कॉलम की सारी वैल्यूज़ जिस टेबल में या जिस नंबर पे डिवाइड होंगी वो एज होगा। अगर डी की सारी वैल्यूज़, लेट्स सपोज डी की वैल्यूज़ हैं, सपोज डी की वैल्यूज़ हैं 2, 6, 8, 10, 14, तो ये वैल्यूज़ जो है वो 2 पे डिवाइड हो रही हैं, 2 के टेबल में आ रही हैं, तो इस केस में जो एज होगा वो 2 होगा। अगर डी की सारी वैल्यूज़ जो है वो 5 पे डिवाइड हो रही हैं, 5 के टेबल में आ रही हैं, तो एज जो है वो 5 होगा। तो ये थे अनग्रुप्ड के फार्मूलाज। अब हम ग्रुप के फार्मूलाज लिखते हैं, और अनग्रुप्ड को ग्रुप में कन्वर्ट करना हम सीखते हैं। सिर्फ हमने सिंपल एक एडजस्टमेंट करनी है, और वो एडजस्टमेंट क्या है, अनग्रुप्ड के फार्मूलाज में जिधर हमें सुमेशन और n नज़र आ रहा है, हम सुमेशन की जगह भी सुमेशन f लिखेंगे और n को भी हम सुमेशन f के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो ये अनग्रुप्ड के जो फार्मूलाज हैं ये ग्रुप्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि नंबर 1, ये x बार इज इक्वल टू सुमेशन x ओवर n है, तो ग्रुप्ड के लिए क्या बन जाएगा, इस सुमेशन की जगह आ जाएगा सुमेशन f और साथ x अपनी जगह पे, और n की जगह भी सुमेशन f आ जाएगा। तो ये जो अनग्रुप्ड का डायरेक्ट मेथड का फार्मूला था वो ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। ये चीज़ नोट करनी है। ये इस तरह है कि पहले हमने f और x को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद उस कॉलम का हमने टोटल करना है। तो ये ग्रुप के लिए आ गया हमारे पास। इसी तरह शॉर्टकट मेथड में भी यही हम एडजस्टमेंट करेंगे। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस, ये सुमेशन की जगह आ जाएगा सुमेशन एफ डी, और एन की जगह आ जाएगा सुमेशन एफ। ये भी इसी तरह पहले हम एफ और डी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद हम उसका टोटल करेंगे। लास्ट वन इज एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सुमेशन एफ यू ओवर
सुमेशन एफ मल्टीप्लाई बाय एज। ग्रुप्ड में जो एज है वो क्लास इंटरवल या विथ ऑफ दी क्लास होगा, जो क्लासेस में गैप होगा, जो क्लासेस में डिफरेंस होगा वो एज होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने अरिथमेटिक मीन को डिफ़ाइन किया, उसके मेथड्स सीखे, उसके साथ साथ हमने ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड को डिफ़ाइन किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इन फार्मूलाज़ की एप्लीकेशन सीखेंगे और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।